अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, जिसे उर्दू में कहते हैं ज़माने हाल, इस्तिमरारी, मुकम्मल, इस्तिफ़हामी। ठीक है, यानी ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है, लेकिन सवालिया जुमले आज हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, और सवालिया जो जुमले बनाएंगे वो दोनों तरह के बनाएंगे। एक वो सवालिया जुमला जो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाकर बनाते हैं, ठीक है, और एक वो सवालिया जुमला जिसमें WH फैमिली के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी आप पहचान समझ लीजिए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ये काम कई सालों से भी चलता है, कई महीनों से भी चलता है, कई हफ्तों से भी चलता है। और जब से ये चलता है, जिस वक्त इंसान बोलता है, हम बोल रहे हैं या फिर आप बोल रहे हैं या फिर कोई और बोल रहा है, उस वक्त ये काम चल रहा होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ये पहचान है। ठीक है, एक दो जुमले आप सुन लीजिए मेरी ज़बान से। जैसे कि 5 साल से मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, 2 साल से वो मुंबई में काम कर रहा है, 5 महीने से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से बारिश हो रही है, सुबह से वो सो रहा है। तो इस तरीके के जो जुमले होते हैं, जो वक्त पर मुश्तमिल होते हैं, जो वक्फे पर मुश्तमिल होते हैं, जो मुद्दत दराज पर मुश्तमिल होते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो जुमले बनाना सीखेंगे कि सवालिया जुमले के शुरू में, यानी जो उर्दू जुमला होता है उसके शुरू में क्या होता है। जैसे कि क्या तुम 5 महीने से इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्या वो 2 साल से मुंबई में काम कर रहा है, क्या वो सुबह से सो रहा है, क्या 4 बजे से बारिश हो रही है। तो क्या 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 जो उर्दू जुमले के शुरू में आता है ना, तो ऐसे जुमलों को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब को पहले लाकर बनाते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हमको ये समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या है। ठीक है, सिंगुलर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमने क्या पढ़ा था, हैज बीन। ठीक है, देखिए हैज बीन। ठीक है, और प्लूरल यानी जमा के साथ जो आता था वो था हैव बीन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि मुआविन अफ़ाल, इनके बगैर जुमला नामुकम्मल है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर हो यानी वाहिद हो तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि क्या तुम 2 साल से पढ़ रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से सो रहे हो। तो इस तरह के जुमले क्या 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 जो शुरू में, तो कैसे बनाएंगे। देखिए, जुमले में जो हैज़ बीन आता है उसमें से सिर्फ हैज़ को पहले लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए हैज़ को पहले लेकर आएंगे, बीन को नहीं। हैज़ को बीन से जुदा कर देंगे। इसी तरीके से हैव को भी बीन से जुदा कर देंगे। ठीक है, हैज़ को पहले लेकर आएंगे, उसके बाद क्या लाएंगे, ही, शी, इट, दिस, दैट। ठीक है, पहले हैज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो, और उसके बाद क्या लाएंगे, बीन। ठीक है, उसके बाद लाएंगे बीन, और उसके बाद लाएंगे वर्ब ING फॉर्म। ठीक है, जैसे टीचिंग, रीडिंग, गोइंग, स्लीपिंग, बीटिंग, फाइटिंग, लाफिंग, स्माइलिंग, ING फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले लाएंगे हैज, उसके बाद लाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कोई भी, इनमें से कोई भी। ठीक है, उसके बाद लाएंगे बीन। ठीक है, उसके बाद लाएंगे इंग, और उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद लेकर आएंगे मुद्दत, जैसे कि 2 साल से, 3 साल से, 4 महीने से, 5 महीने से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, 1 बजे से, 2 बजे से, जो भी आप लाना चाहें सबसे आखिर में लाएंगे। और जब लाएंगे तो उसमें ख्याल रखेंगे कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है, यानी वक्त मुतय्यन है या फिर वक्त गैर मुतय्यन है, ये आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से ये तो था सिंगुलर का। ठीक है, सिंगुलर अगर हमारा सेंटेंस जुमला है तो, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल यानी जमा है तो क्या करेंगे। देखिए, कुछ नहीं करना, ये वैसे का वैसा रहेगा। यहां पे क्या लाएंगे, शुरू में हैव, HAVE, हैव, उसके बाद यहां पे लाएंगे यू, वी, दे, अली एंड रेहान। ठीक है, हैव लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेकर आएंगे, और बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद रहेगा, उसके बाद ING फॉर्म वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद
टाइम लेकर आएंगे, टाइम मेंशन करेंगे, टाइम जिक्र करेंगे। ठीक है, टाइम में जिक्र का नाम मत भूलिएगा कि वहां पे सिंस इस्तेमाल होगा या फिर फॉर इस्तेमाल होगा, अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हैव जब प्लूरल है तो उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर अगर है तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वक्त जिक्र करेंगे। ठीक है लेकिन अगर आपको मनफी बनाना हो, इसी को अगर आपको मनफी बनाना तो आप क्या करेंगे, यहां पे हैव रहेगा या फिर हैज रहेगा, यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा या फिर प्लूरल वाही सब्जेक्ट रहेगा या फिर जमा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और उसके बाद करेंगे यहां पे नॉट, बीच में लाएंगे नॉट, यहां पे बीन से पहले। ठीक है, हैव यू नॉट बीन टीचिंग, हैव यू नॉट बीन टीचिंग, हैव वी नॉट बीन टीचिंग, हैव दे नॉट बीन टीचिंग। इस तरीके से करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, अगर निगेटिव यानी मनफी बनाना है तो उसके बाद लाएंगे बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वक्त जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम जुमले बनाते हैं। देखिए बोर्ड पर हमने 6 जुमले लिखे हुए हैं। ठीक है, और हर जुमला सवालिया है। देखिए शुरू में क्या क्या आया है। ठीक है, इसका मतलब है इसको हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाकर बनाएंगे। ठीक है, यही क्या अगर जुमले के बीच में होता तो व्हाट के जरिए जुमला बनाते हैं। ठीक है, और यही क्या 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 जो जुमले के शुरू में है तो उसी टेंस का, उसी जुमले का जो हेल्पिंग वर्ब है मुआविन फेन, उसको जुमले से पहले लाकर बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। पहला जुमला है क्या फलक 3 घंटे से कुरान पढ़ रही है। ठीक है, क्या फलक 3 घंटे से कुरान पढ़ रही है। पहले आपको देखना है कि टेंस क्या है, ज़माना कौन सा है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी वाहिद है या फिर जमा है, दोनों में से देखना है। उसके बाद देखना है कि इसमें सवालिया लफ्ज़ है कि नहीं है, अगर है तो कौन सा है। देखिए शुरू में क्या है, और ये जुमला क्या है, सिंगुलर है, वाहिद है। तो वाहिद में हेल्पिंग वर्ब आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन आता है। तो हैज़ बीन में से हैज़ बीन को सब्जेक्ट से पहले नहीं लाएंगे, जुमले के शुरू में नहीं लाएंगे, सिर्फ हैज़ को लाएंगे, बीन अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, देखिए अभी हम बनाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या फलक 3 घंटे से कुरान पढ़ रही है। देखिए सिर्फ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़। ठीक है, उसके बाद लाएंगे फलक, हैज़ फलक। ठीक है, उसके बाद लाएंगे बीन। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन, हैज़ फलक बीन रिसाइटिंग। ठीक है, द कुरान या फिर द होली कुरान। ठीक है, क्या फलक कुरान पढ़ रही है, कब से, 3 घंटे से। तो 3 घंटा देखिए ये क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, यानी वक्त गैर मुतय्यन है। तो वक्त गैर मुतय्यन के लिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। 3 घंटा, कौन से 3 घंटा नहीं मालूम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर, उसके बाद लिखेंगे 3 THREE, आगे लिखेंगे आवर्स, HOURS, आवर्स में H साइलेंट है। ठीक है, और यहाँ पर सवालिया निशान, जुमला बन गया। ठीक है, हैज़ बीन दोनों साथ में आता था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ हैज़ को शुरू में लेकर आएंगे और बीन वहीं पर रहेगा। ठीक है, बन गया। क्या तुम 2 साल से पढ़ रहे हो। देखिए इसमें क्या है, तुम है, यानी ये अब प्लूरल हो गए, जमा हो गए। तो इसमें प्लूरल में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, हैव। उसके बाद लाएंगे यू, हैव यू, उसके बाद लाएंगे यू, हैव यू, उसके बाद लाएंगे बीन। ठीक है, हैव यू बीन, हैव यू बीन। उसके बाद लाएंगे स्टडीइंग, STUDYING, स्टडीइंग। ठीक है, क्या तुम पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो, 2 साल से। तो 2 साल क्या है, देखिए ये गैर मुतय्यन है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहां पे फॉर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, यहां पर सवालिया निशान, हैव यू बीन स्टडीइंग फॉर 2 ईयर्स, क्या तुम 2 साल से पढ़ रहे हो। नीचे है क्या वो 1 हफ्ते से खेल रहा है। इसमें देखिए क्या है, वो वाहिद है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब आता है हैज़, शुरू में लिखेंगे हैज़ ही, उसके बाद लिखेंगे बीन,
हैज ए बीन, उसके बाद लाएंगे वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ, प्लेइंग PLAYING प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है। कब से खेल रहा है? एक हफ्ते से। तो यहां पे लिखेंगे फॉर 1 वीक, FOR फॉर ONE 1 फॉर 1 वीक, WEE के वीक, सवालिया निशान, क्या वो एक हफ्ते से खेल रहा है। ठीक है, हैज ए बीन प्लेइंग फॉर 1 वीक, क्या वो एक हफ्ते से खेल रहा है। एक हफ्ता ये भी गैर मुतय्यन है। ठीक है, क्या वो सब 2 बजे से आ रहे हैं। इसमें देखिए थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है, नीचे के तीनों जो जुमले हैं थोड़ा मुख्तलिफ हैं। क्या वो सब 2 बजे से आ रहे हैं, इसमें देखिए वो सब, सबसे पहली बात ये प्लूरल यानी जमा है। उसके बाद से 2 बजे हमने जो दिया है ना, ये मुतय्यन हो गया है, 2 बजे से। ठीक है, इसको हम बनाते हैं, देखिए वो सब जमा है, तो यहां पे लिखेंगे हैव दे, उसके बाद लिखेंगे बीन, हैव दे बीन, आने को क्या बोलते हैं? कमिंग, COMING कमिंग, हैव द बीन कमिंग, क्या वो सब आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे सिंस। ठीक है, सिंस, SINCE सिंस, सिंस कब से? 2 बजे से, 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, यहां पर सवालिया निशान। इसी तरीके से नीचे का जुमला देखिए, क्या तलबा सुबह से सो रहे हैं। तलबा जमा है, सुबह से ये भी मुतय्यन है, पता चल रहा है सुबह से। ठीक है, क्या तलबा सुबह से सो रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे हैव द स्टूडेंट्स, हैव द स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद लाएंगे बीन, बीन के बाद लाएंगे स्लीपिंग, SLEEPING स्लीपिंग, हैव द स्टूडेंट्स बीन स्लीपिंग, क्या तलबा सो रहे हैं, कब से सो रहे हैं? सुबह से। तो यहां पे लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, सवालिया निशान। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, देखिए हमने थोड़ा जल्दी से लिख दिया है, नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, MORNING मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्या तलबा सुबह से सो रहे हैं। आखिर का जुमला देखिए जो बहुत मशहूर जुमला है, क्या कोरोना अप्रैल 2021 से बढ़ रहा है। ठीक है, क्या कोरोना अप्रैल 2021 से बढ़ रहा है। अभी आज के दिनों में कोरोना बढ़ रहा है, यूपी में भी बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में भी बढ़ रहा है, कर्नाटका में तो ज़्यादा है, केरला में भी केस बढ़ रहा है। ठीक है, क्या कोरोना अप्रैल 2021 से बढ़ रहा है। देखिए कोरोना क्या है? वाहिद है। ये अलग बात है कि इंसान के अंदर जब कोरोना आ जाए तो अंडे बच्चे दे दे, तादाद ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या है? कोरोना सिंगुलर यानी वाहिद है। क्या कोरोना अप्रैल 2021 से बढ़ रहा है। देखिए लिखेंगे हैज़, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कोरोना, CORONA कोरोना। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बीन। ठीक है, बीन के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा ING फॉर्म के साथ, इंक्रीजिंग, INCREASING इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीजिंग मतलब होता है घटना। हैज कोरोना बीन इंक्रीजिंग, कब से? अप्रैल 2021 से। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए सिंस अप्रैल, अप्रैल का ए कैपिटल रहेगा। ठीक है, महीने के जितने भी नाम है सबका पहला लेटर कैपिटल। अप्रैल 2021 सवालिया निशान। ठीक है, इस तरीके से जुमले बनाएंगे। इसको अगर आपको मनफी बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो, जैसे कि क्या फलक 3 घंटे से कुरान नहीं पढ़ रही है, क्या तुम 2 साल से नहीं पढ़ रहे हो, क्या वो 1 हफ्ते से नहीं खेल रहा है, क्या वो सब 2 बजे से नहीं आ रहे हैं, तो नहीं अगर आपको बनाना तो हमने क्या बताया है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो है और ये बीन, उसके बीच में आ जाएगा नॉट। ठीक है, यहां पे भी जो सब्जेक्ट है और बीन, उसके बीच में आ जाएगा नॉट। यहां पे भी जो सब्जेक्ट है और ये बीन, उसके बीच में आ जाएगा नॉट। तो इस तरीके से जुमले बनाए जाते हैं, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ज़्यादा दुश्वार नहीं है। सिंगुलर है तो हैज़ को शुरू में लाना है। ठीक है, और अगर प्लूरल यानी जमा है तो हैव को पहले लाना है। नॉट को कहाँ इस्तेमाल करना है? सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का इजाफा करेंगे। और इस तरीके के जुमले जो बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो सिर्फ हैव और हैज़ को जुमले के शुरू में ला के रखेंगे। अब बोर्ड पर देखिए हमने 5 जुमले और लिखे हैं। ठीक है, और हर जुमला सवालिया है
और इंशाल्लाह इन जुमलों को बनाने के बाद अच्छे से मश्क हो जाएगी, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए, हैज़ और हैव के ज़रिए कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सवालिया जुमले बनाते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला जुमला है, क्या 2 महीने से वो सब पैसे कमा रहे हैं? क्या 2020 से अल्लाह हमें सज़ा दे रहा है? क्या 3 साल से मोहब्बत में खुदकुशी नहीं बढ़ रही है? क्या 10 साल से वह लोग मुसलमानों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्या 2021 से लड़कियां घरों से नहीं भाग रही हैं? ये 5 जुमले हैं, ठीक है। इनको हम बनाते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट वो सब जमा है, ठीक है। जब ये जमा है इसका मतलब है यहाँ पर हैव आएगा, ठीक है। देखिए हैव, उसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट हैव दे, उसके बाद लाएंगे बीन, हैव द बीन। कमाने को बोलते हैं अर्निंग, EARNING, अर्निंग। हैव द बीन अर्निंग, क्या वो सब कमा रहे हैं क्या? पैसा या फिर पैसे, मनी लिख देंगे, MONEY, मनी, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, 2 महीने से, 2 महीने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर, गैर बताइए ना, फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। यहां पर सवाल ये निशान। अर्निंग की जगह आप लिख सकते हैं गेटिंग, ठीक है। गेटिंग मतलब होता है हासिल करना, तो यहां पर कमाने के माने भी आ जाता है, ठीक है। गेटिंग, हैव दे बीन अर्निंग या फिर हैव दे बीन गेटिंग मनी फॉर 2 मंथ्स, क्या 2 महीने से वो सब पैसे कमा रहे हैं। इसी तरीके से क्या 2020 से अल्लाह हमें सजा दे रहा है, यानी जो कोरोना वायरस आया है ना 2020 से आया है, क्या 2020 से अल्लाह हमें सजा दे रहा है। तो देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अल्लाह वाहिद यानी सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैज़ लिखेंगे अल्लाह, उसके बाद लाएंगे बीन। सजा देने को बोलते हैं पनिश, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पनिशिंग, ING फॉर्म के साथ, पनिशिंग। क्या अल्लाह सजा दे रहा है किसको? हमें। यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट मफऊल, हमें, हमें, ठीक है। कब से? 2020 से। देखिए ये पॉइंट ऑफ टाइम है मुतय्यन, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सिंस, SINCE, सिंस 2020। सवाल ये निशान, क्या 2020 से अल्लाह हमें सजा दे रहा है। इसी तरीके से क्या 3 साल से मोहब्बत में खुदकुशी नहीं बढ़ रही है? जुमला थोड़ा लंबा हो गया है। क्या 3 साल से मोहब्बत में खुदकुशी नहीं बढ़ रही है? इसको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको मालूम करना है इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है? देखिए मोहब्बत में खुदकुशी, इतना पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, मोहब्बत में खुदकुशी। और क्या है? ये सवालिया जुमला है, तो सबसे पहले इसे लाएंगे फिर इसे लाएंगे, ठीक है। और ये क्या है? सिंगुलर यानी वाहिद है, तो यहां पे लिखेंगे हैज़। मोहब्बत में खुदकुशी 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या तरीका है? मुज़ाफ अली बनाकर, सुसाइड, SUICIDE, सुसाइड ऑफ लव। मोहब्बत में खुदकुशी यानी मोहब्बत की खुदकुशी, मोहब्बत की वजह से खुदकुशी, ठीक है। सुसाइड ऑफ लव, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, सुसाइड इन लव, मोहब्बत में खुदकुशी, ठीक है। या आप लव की जगह लिख सकते हैं लविंग, ING फॉर्म के साथ, यहां भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हैज़ सुसाइड ऑफ लव या फिर हैज़ सुसाइड इन लव, दोनों जुमला दुरुस्त है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप एतमाद के साथ पढ़िए, हैज़ सुसाइड ऑफ लव, हैज़ सुसाइड इन लविंग। उसके बाद आएगा नॉट, ठीक है। नॉट के बाद आएगा बीन, ठीक है, नॉट बीन। और बीन के बाद आएगा इंक्रीजिंग, क्या आएगा? इंक्रीजिंग, बढ़ना, इंक्रीजिंग, ठीक है। अभी क्या तर्जुमा हुआ है? क्या मोहब्बत में खुदकुशी नहीं बढ़ रही है? क्या मोहब्बत में खुदकुशी है? सुसाइड ऑफ लव, या फिर या तो ये हैज सुसाइड इन लव, नॉट बीन इंक्रीजिंग। क्या मोहब्बत में खुदकुशी नहीं बढ़ रही है? कब से? 3 साल से। तो यहां पे लिख दे रहे हैं 3 साल से। देखिए गैर मुतय्यन है, फॉर आके लिखेंगे 3, फॉर 3, उसके बाद लिखेंगे ईयर्स, सवालिया निशान।
हैज़ सुसाइड ऑफ लव नॉट बीन इंक्रीजिंग फॉर 3 years। क्या 3 साल से मोहब्बत में खुदकुशी नहीं बढ़ रही? तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। दोनों में से कोई इस्तेमाल करिए, कोई फ़र्क नहीं है। क्या 10 साल से वो लोग मुसलमानों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए वो लोग, ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हैव, ठीक है। हैव दे, ये क्या है? मनफी है, निगेटिव। हैव दे नॉट बीन, ठीक है, लिखेंगे सपोर्टिंग, SOPPORTING, सपोर्टिंग। हैव दे नॉट बीन सपोर्टिंग, क्या वो सब या फिर क्या वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसका? मुसलमानों का। यहां पे लिखेंगे द मुस्लिम्स, दी मुस्लिम्स, मुसलमानों का। कब से? 10 साल से। यह भी गैर मुतय्यन है, लिखेंगे फॉर 10 years, सवालिया निशान। हैव दे नॉट बीन सपोर्टिंग द मुस्लिम्स फॉर 10 years, क्या 10 साल से वो लोग मुसलमानों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से आखिरी जुमला देखिए, क्या 2021 से लड़कियां घरों से नहीं भाग रही हैं? ठीक है, जुमला थोड़ा सीरियस है और संजीदा भी है, ऐसा हो भी रहा है, ठीक है। ये तो हमने सन का जिक्र कर दिया, लेकिन लड़कियां तो भाग ही रही हैं, चाहे 2021 हो, चाहे 20 हो, चाहे 19, चाहे 18, चाहे 17, चाहे 16, चाहे 15, लड़कियां तो भाग ही रही हैं। माहौल ख़राब है आज का। क्या 2021 से लड़कियां घरों से नहीं भाग रही हैं? तो देखिए लड़कियां यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट हैं, ठीक है। यहां पे इस्तेमाल करेंगे हैव द गर्ल्स, GIRLS, हैव द गर्ल्स, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लाएंगे नॉट के बाद लाएंगे बीन, ठीक है। अब बीन जब हो गया उसके बाद लाएंगे भागना। भागने को क्या बोलते हैं? रनिंग, RUNNING, रनिंग, ठीक है। अभी क्या तर्जुमा हुआ है? क्या लड़कियां नहीं भाग रही हैं? कहां से? घरों से। फ्रॉम से, घरों से क्या बोलेंगे? हाउसेज, HOUSES, हाउसेज। जमा क्यों यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि घरों है, ठीक है। क्या लड़कियां घरों से नहीं भाग रही हैं? अभी बचा है 2021 से, तो यहां पे इस्तेमाल करेंगे सिंस, SINCE, सिंस 2021, यहां पर सवालिया निशान, ठीक है। हैव द गर्ल्स नॉट बीन रनिंग फ्रॉम हाउसेज सिंस 2021। यहां पे अगर हमको इस्तेमाल करना हो अपने घरों से, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्रॉम दियर हाउसेज। देखिए दियर, THEIR, दियर, ये दियर अलग है और ये दियर अलग है। इसका मतलब होता है वहां और इसका मतलब होता है अपना, ठीक है। हैव द गर्ल्स नॉट बीन रनिंग फ्रॉम हाउसेज सिंस 2021। तो इस तरीके से बनाएंगे। देखिए इसमें हमने मनफी भी बना दिया, निगेटिव भी बना दिया है और इंट्रोगेटिव भी बना दिया है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से मश्क कर लीजिए। इसके बाद की इंशाल्लाह जो वीडियो होगी वो होगी वाई है, वेयर है, वाट है, व्हेन है, हाउ है, विच है, हुज है, हाउ मच है, हाउ मेनी। इनको कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे हम इंशाल्लाह उसमें बात करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई गलती हुई हो, कोई खामी हुई हो, ठीक है, या पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा ना लगा तो आप बराए मेहरबानी वीडियो में कमेंट करिए, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।